जिन बच्चों ने 9th क्लास 2025 में जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी जिनको वर्ष 2027 में जिनको एग्ज़ाम देना है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो अभी तक आपका इनकम्प्लीट है। यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और जो फीस जमा किया है किसी भी विद्यालय में या अपने विद्यालय में, तो आपको फिर से विद्यालय जाना होगा और विद्यालय जाकर जो है आपको वहाँ से घोषणा पत्र लेना है। यानी जहाँ से जिस विद्यालय में आपने अपना फॉर्म जमा किया है और पेमेंट जमा किया है, तो आपको वहाँ से आपको एक घोषणा पत्र दी जाएगी और घोषणा पत्र के पे जो है आप छात्रों का जो है साइन हिंदी और इंग्लिश में, और जो है एक आपके अभिभावक यानी माता पिता या गार्जियन का जो है साइन कराना ये अनिवार्य है। और उस घोषणा पत्र को फिर जाकर अपने विद्यालय में जमा करना भी अनिवार्य है। अगर आप घोषणा पत्र प्राप्त स्कूल से नहीं करते हैं और उस साथ ही उस घोषणा पत्र को स्कूल में जाकर आप जमा नहीं कराते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए बिहार बोर्ड ने जो है आपको ये सूचना दी है और बिहार बोर्ड ने ये प्रक्रिया आज से शुरू करी है। यानी ये प्रक्रिया जो है वो जैसे रजिस्ट्रेशन का जो चल रहा था उसमें बीच में एक सप्ताह के लिए लगभग जो है पोर्टल को बंद किया गया था मेंटेनेंस के लिए, और अब पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। और पोर्टल खोलने के बाद ही उसमें कई सारी जो है वो बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो चेंजेस क्या है वो भी बता रहा हूं मैं आपको, और आपको क्या करना है मैंने बताया कि आपने जहां से भी जिस स्कूल से भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है 9th क्लास में, उस स्कूल में आप जाएंगे और वहां से अपने नाम का घोषणा पत्र, यानी आपकी सारी डिटेल्स जो भी आप डिटेल्स आपने दी है कि आपका नाम, माता पिता का नाम, वो सब चेक करके आपको जो है उस घोषणा पत्र पर जो है वो साइन करके अपने विद्यालय प्रधान के पास जो है आपको जमा कर देना है। और फिर विद्यालय प्रधान का जो साइन होगा, और साइन होने के बाद फिर वो जो है अपलोड उसको किया जाना है। वो स्कूल के लॉगिन आईडी से ही अपलोड होता है, इसलिए आपको स्कूल से ही उसको प्राप्त करना है और स्कूल में ही लाकर उसको जमा करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो 9th क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी नहीं होगी, यानी उसमें फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो बच्चे भी 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो जरूर जाकर जो है अपना विद्यालय से अपने घोषणा पत्र प्राप्त करें और वहां से जो है फिर जो है उस घोषणा पत्र को स्कूल में जमा कराएं। चलिए, इसकी प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। स्कूल के जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। देखिए, बदलाव ये हुआ है कि जैसे ही हम इंटरफेस खोलते हैं बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ पे ऊपर आप देख लेंगे विद्यालय शिक्षण संस्थान के प्रधान कृपया ध्यान दें। ये लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा कुल 125, यानी आपके विद्यालय में जितने भी बच्चों का अब तक 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो संख्या वहां पर दिखाएगा, और 2 तरह का टेबल यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि विद्यार्थियों का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, किंतु शून्य विद्यार्थियों का ही सफलतापूर्वक पंजीयन कराया गया है। अब शून्य विद्यार्थियों का ही सफलतापूर्वक पंजीयन कराने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, उनका पेमेंट किया, पहले पेमेंट होता है फिर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको करना क्या है। अब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक बदलाव किया गया है। आपको पता है कि कुछ पिछले 1 सप्ताह से लगभग ये साइट जो है वो मेंटेनेंस के कारण जो है वो बंद था, फिर आज से ये खुल चुका है। और इसमें जो प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो देखिए, यहाँ पे 2 तरह का टेबल दिखा रहा है, तालिका 1 और तालिका 2, यानी टेबल 1 और टेबल 2। तो यहाँ पे देखिए, आपके विद्यालय शिक्षण संस्थान के 125 विद्यार्थियों, उनके माता पिता तथा प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र अपलोड नहीं किए जाने के कारण इनका पंजीयन रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी छात्रों का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, उनका एक फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म जैसे हम लोग डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, और उस पर जैसे डमी रजिस्ट्रेशन पे जो है हम लोग बच्चों का साइन कराते हैं, फिर उसके साथ साथ जो है माता पिता का साइन करवाते हैं, और फिर विद्यालय प्रधान का साइन होकर फिर वो अपलोड किया जाता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया भी हमको करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे व्यू पेंडिंग
जाएंगे, यानी जितने भी अभी तक, चूंकि हमारे यहाँ शून्य दिखा रहा था, व्यू पेंडिंग डिक्लेरेशन फॉर्म पे जैसे ही जाएंगे, देखिए यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। जैसे ही डिटेल आप देखेंगे तो डिटेल में यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और बच्चों का नाम है, माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और रेगुलर है या जो है प्राइवेट है वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हमारा वो डाउनलोड होगा। कुछ इस तरह प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट करने का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें जो बच्चे का यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र जो है दिखा रहा है और फिर बाकी डिटेल्स जो है यहाँ पे वो आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है स्टूडेंट का साइन, उसके बाद माता पिता का साइन और उसके बाद फिर जो है आपको जो अभिभावक होते हैं उनका हिंदी इंग्लिश, बच्चों का जो है हिंदी इंग्लिश में साइन और फिर अभिभावक का साइन, या जो माता पिता होंगे या जो गार्जियन उनको उनका साइन और फिर उसके साथ विद्यालय प्रधान का साइन। और जैसे ही आप साइन करेंगे, साइन करके फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है अपलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे अपलोड आपका फॉर्म होगा PDF फाइल में अपलोड होता है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका फाइल होगा वो फाइल आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद ही आपका जो है, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि यहाँ पे आप जैसे ही पे जाएंगे तो ये शून्य वाला जो तालिका दिखा रहा है हमारा ऊपर, अभी हेडिंग में जब देखेंगे जहाँ पे शून्य दिखा रहा है, जितना जितना अपलोड होता जाएगा उतना उतना संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये प्रक्रिया हमको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पूर्ण करनी है। अगर हम ये नहीं करते हैं या कोई भी विद्यार्थी अगर ये काम नहीं कराता है, यानी उसको विद्यालय जाना है, अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है वो फिर एक फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है, उसमें माता पिता का साइन और अपना साइन हिंदी इंग्लिश में करके विद्यालय में जमा करना है और विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा जो है उसको इस वेबसाइट पर जो है अपलोड किया जाएगा। अगर अपलोड नहीं होता है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, यानी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है और उनको ये जो है चेतावनी दी जाती है कि वो अपना जरूर जो है डिक्लेरेशन फॉर्म प्राप्त करके उस पर साइन करके वो अपने शिक्षण संस्थान में जमा करा दें।